वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे जहां पे हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्राइडे का भी देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस हमने किया था इस दिन के लिए, फ्राइडे के लिए। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं थर्सडे हमने देखा था कि मार्केट ने एक बुलिश नोट पे मतलब गैप अप भी हुआ था, उसके बाद नीचे आके फिर से ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो बुलिश क्लोजिंग दी थी। हमने क्या देखा था कि ऊपर कहीं ओपन होता है तो बुलिशनेस रह गया। अगर मार्केट इन सपोर्ट्स के नीचे अगर ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, एकदम क्लियर देखने को मिला है। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे देखिए, मार्केट गैप डाउन हुआ लगभग इन सपोर्ट्स के नीचे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सेलिंग प्रेशर रहेगा। एक पहली कैंडल एक बड़ी सेलिंग कैंडल बन गई, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, एक ब्रेकआउट जैसा दिखाया। बट यही होता है कि मार्केट अगर बियरिश रहा, क्योंकि सपोर्ट्स यहाँ पे थे नहीं, पहले ही हमने डिस्कस किया कि गैप डाउन होता है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहता है तो मार्केट क्या करता है ना, बायर्स को बुला के यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के फंसा के फिर नीचे जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी देखिए मार्केट में फ्राइडे के दिन एक मॉर्निंग में सेलिंग कैंडल बनी। ठीक है, ये सेलिंग कैंडल बनने के बाद लोग यहाँ पे फिर डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक डर बना रहता है कि और कितना गिरेगा। तो इस वजह से एक पहले बाइंग का यहाँ पे सिनेरियो बना के एक ब्रेकआउट क्रिएट किया गया, यहाँ पे बायर्स को बुलाया, और जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ, देखिए क्योंकि मार्केट को नीचे जब जाना होता है दो ही चीज़ों से जाता है। हम हमेशा यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि पहले एक हाई बनाएगा, हाई ब्रेक नहीं हो पाएगा और एक ब्रेकडाउन देगा, तो ये एक सेटअप होता है। या फिर मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाता है और ब्रेकआउट फेल करके फिर नीचे जाता है। ब्रेकआउट जब फेल होता है तो अब क्या हुआ, देखिए ब्रेकआउट आया, लोग कॉल में आ गए, और जैसे ये फेल हुआ तो यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस है उनके स्टॉप लॉस भी हिट हुए और नई सेलिंग की पोजीशन भी बन गई। तो इस वजह से सेलिंग मोमेंटम आया, बहुत अच्छा खासा एक मूव हमें देखने को मिला। आई होप आप सभी ने यहाँ पे ये ट्रेड भी प्लान किया होगा। ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपने ये ट्रेड प्लान किया या नहीं किया। ठीक है, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए उसके लिए क्या है ना, मैं आपको वीकली चार्ट भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निफ्टी का भी देखेंगे, बैंक निफ्टी का भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है अब बजट बहुत पास में है, बिल्कुल 1-2 हफ्ते में बजट यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है। तो बजट के पहले मार्केट अब कुछ ना कुछ तो करेगा, राइट। अभी देखिए क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं ये पूरा वीक जो गया पिछला, कहीं ना कहीं साइडवेज जोन में ही फंसा हुआ है। अब ये बजट के पहले हो सकता है प्री बजट की एक रैली दे दे, या फिर पूरा साइडवेज भी रहे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनी हुई है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अब 10-15 दिन जो भी बाकी है बजट में, यहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होंगे, धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ेंगे बजट डे तक, और उसके बाद जैसे ही बजट डिक्लेयर होगा प्रीमियम घटेंगे। तो ध्यान रखना, आप जो भी पोजीशन बना रहे हो, किस स्ट्राइक प्राइस पे बना रहे हो, कैसे प्रीमियम से, उसके हिसाब से स्टॉप लॉसेस वगैरह बराबर लगाना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रीमियम रहेंगे तो एसएल भी बड़े बैठेंगे, छोटे एसएल लगाओगे तो बार बार हिट होगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखिए जैसा कि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो वीकली चार्ट पहले बैंक निफ्टी का मैं दिखा देता हूँ। इसलिए वीकली बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, ये पिछले हफ्ते की एक यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये अगर मैं लाइन मार्क करूँ ऐसी, ये 3-4 सालों से ये ट्रेंड लाइन फॉलो होती आ रही है और उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। और अच्छा खासा सेटअप बना के ऊपर हेड एंड शोल्डर बनाया था बैंक निफ्टी ने, और यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। अब यहाँ पे करंट लेवल पे देखा जाए तो क्या कर सकते हैं। देखिए करंट लेवल पे देखा जाए ना कोई एक मतलब इस वीक की कैंडल ना कोई ऐसी बियरिश कैंडल बनी है, ना कोई बुलिश कैंडल बनी है। ये कैंडल बनी है पूरी की पूरी इनगल्फिंग। तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब डिसीजन नहीं है, इनडिसिसिव कैंडल है ये। तो अगले हफ्ते हो सकता है थोड़ा बहुत बुलिश मूव भी दिखाए, बियरिश दिखाए, या साइडवेज भी हो, तो श्योर नहीं है। तो नई पोजीशन, न्यू पोजीशन किसी के मन में होगा कि मैं बनाता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। नई पोजिशनली मतलब स्विंग ट्रेड के लिए भी नहीं, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी नहीं। जिनके पास ऑलरेडी है, यहाँ पे किसी ने पुट लेके रखे हैं, तो उनके स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज करना। अगर मार्केट नीचे जाता है तो टारगेट्स भी आपके लगा के रखना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो अभी ब्रेकडाउन तो आ गया है, बट इस वीक की कैंडल कोई ऐसा खास शो नहीं करी। और निफ्टी की भी अगर देखें ना, वीकली कैंडल देख लेते क्या शो कर रही है। निफ्टी की भी देखिए बिल्कुल जहाँ वीकली ओपनिंग हुई है उसी के पास क्लोजिंग हुई है। मतलब ये पूरा वीक मार्केट साइडवेज रहा है, ये इंडिसिसिव कैंडल हमें बता रही है, राइट।
तो यहाँ पे भी कोई डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो डिसीजन नहीं है तो उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे अब हम। तो सीधे सीधे चलते 15 मिनट चार्ट पे जाते और देख लेते कि अब इंट्राडे के हिसाब से क्या प्लान करना है। देखिए जैसा कि देखा जाए ना, ये पूरा वीक यहाँ पे साइडवेज जैसा बिहेवियर रहा है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगला वीक भी साइडवेज हो। तो हमें तो नहीं पता अब क्या होगा, तो हम कैसे प्लान करेंगे ना अब नेक्स्ट वीक जब मार्केट ऐसे साइडवेज जोन में होता है, तो प्लानिंग कैसे करनी पड़ती है, मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, बिहेवियर देख के कि क्या मार्केट में बुलिशनेस है तो बुलिश साइड के ट्रेड लेना है, अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है तो सेलिंग साइड के ट्रेड लेना है। अब कैसे करेंगे हम, देखिए अभी मार्केट क्या शो कर रहा है कि मार्केट बीच में थोड़ा सा ट्रेड किया था, गैप अप ओपनिंग दी थी थर्सडे के दिन और ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, इससे एक बुलिशनेस दिख रही थी। बट क्या हुआ, फ्राइडे फिर से नीचे ओपन हुआ, थोड़ी सेलिंग दिखाई, लेकिन ये सेलिंग नीचे नहीं सस्टेन कर पाए। वापस से देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है ना कि अगर बुलिश ओपनिंग होती है निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर बुलिश ओपनिंग होती है तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद सेलिंग आई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, बुलिश ओपनिंग हुई, इसका मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर रहेगा। अगर बुलिश ओपनिंग होती है और मार्केट नीचे आके थोड़ा नीचे या फिर ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर पाता है, सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो बुलिश ट्रेड हम जरूर प्लान करेंगे। ध्यान रखना गैप अप वगैरह होता है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट एक जैसा मतलब ब्रेक रेजिस्टेंस बने, ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन रहा है। मान लो गैप अप हुआ या थोड़ा ज़्यादा गैप अप हुआ, कोई दिक्कत नहीं। गैप अप के बाद देखो डायरेक्टली कॉल मत लेना, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह होने दो, रिट्रेस होगा और एक हाथ सपोर्ट बनाएगा, अगर वो सपोर्ट होल्ड कर पाएगा और ब्रेकआउट देगा तो ज़रूर कॉल ही प्लान करेंगे हम, ठीक है। कॉल प्लान करेंगे, वही स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, बहुत हो गया 25-30 पॉइंट का रख के 1:3 तो ईजिली प्लान कर सकते। ऊपर के टारगेट में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन लेवल्स पे सपोर्ट भी इतना खास नहीं है, तो मैं बड़े टारगेट्स बता के आपको रुकाना नहीं चाहता ट्रेड में। आप 1:3 1:4 मिल जाए निकल जाओ, क्योंकि मार्केट हो सकता है कहीं से भी रिवर्स हो। आप देख ही रहे हो मार्केट ऊपर जाता जाता है, यहाँ पे भी देखिए बाइंग दिखाई आज और सेलिंग दिखाई, तो मार्केट में हर एक बाइंग के बाद सेलिंग भी आ रही है इन लेवल्स पे, तो इसलिए टारगेट मिल जाए निकल जाओ। और फिर बियरिश ट्रेड मिलता है तो बियरिश ट्रेड भी ले सकते। हाँ, अब वही अगर सेंटिमेंट्स बियरिश रहते हैं, अब वो कैसे पता चलेगा, वो एक ही चीज़ से पता चल सकता है, मार्केट गैप अप ना होके गैप डाउन होगा या फिर फ्लैट ओपन होगा, या फिर मान लो छोटा मोटा गैप अप हुआ भी तो तेज़ी से पहले ही 2-3 कैंडल में गिरने लगेगा। 5 मिनट की 2-3 कैंडल है, पहली कैंडल में मतलब ऐसी सेलिंग दिखाएगा जैसे आज दिखाई, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि नहीं सस्टेन नहीं कर रहा है। अब ये जब भी हमें पता चला कि हाँ सेंटिमेंट बियरिश है सीलिंग साइड के, तो मार्केट में हम ढूंढेंगे फिर बियरिश ट्रेड। मतलब अगर मार्केट होल्ड वगैरह कर जाए, ऐसा थोड़ा सा मान लो नीचे गैप डाउन हुआ है, यहाँ से भी गिरा, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करने के बाद होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन दे दे तो हम पुट ट्राई करेंगे, क्योंकि फिर सपोर्ट कहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, उसी पे क्लोजिंग मिली है 23,200, इसलिए इसके नीचे नीचे रहेगा ना तो फिर लगभग 23,000 के आसपास का एक सपोर्ट हमें देखने को मिला। 23,020 पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर थोड़े दूर है सपोर्ट 22,680, फिर इसके बाद लगभग 300 पॉइंट के आसपास सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट भले बियरिश हो या बुलिश हो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस उसका रिएक्शन दिखाता है। तो मार्केट गैप डाउन करके या फिर यहाँ से इन सपोर्ट्स पे आई, इस सपोर्ट पे आओ, चलो मान लो कुछ बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, ठीक है, 23,000 के आसपास नीचे ही हुआ, यहाँ सस्टेन करके मार्केट एक नीचे गया तो एक पुट साइड का ट्रेड तो लेंगे, लेकिन जिस सपोर्ट पे आएगा, यहाँ पे इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे, तो यहाँ ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो कॉल भी ट्राई कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट उसका रिएक्शन दिखाएगा तो लगभग एक मूव मिल जाता है 70-80 पॉइंट का, तो होगा क्या 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ भी एक ट्रेड हम प्लान करेंगे, 1:3 1:2 इजीली हमें मिल जाएगा। तो सपोर्ट्स पे ध्यान रखना, थोड़ा कॉल साइड जा सकते हैं लेकिन सपोर्ट पे पुट साइड मत जाना, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ ब्रेकडाउन दिखा, आपको लगेगा चलो गिर जाएगा तो हम पुट लेते हैं और सपोर्ट से रिवर्स होता है, इसलिए इसके आसपास पुट मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। बैंक निफ्टी पे भी हम आ जाते हैं सीधा 15 मिनट चार्ट पे। बैंक निफ्टी भी देखा जाए ना कहीं दोनों साथ साथ ही चलेंगे, कोई अलग तो नहीं चलेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग देखिए सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 48,260 के आसपास एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, 48,260, ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो फिर 47,000
950 का एक सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट्स इसलिए मार्क कर रहा हूँ, जब नीचे आएगा तो ये सपोर्ट हमें हेल्प करेंगे। और एक सपोर्ट है 46,840 का, ठीक है। अभी देखिए क्या है ना कि यहाँ पे भी हम वैसा ही सेंटिमेंट वाइज ही प्लान करेंगे, क्योंकि जब साइडवेज है मार्केट में क्लियरिटी तो है नहीं क्या नीचे जाएगा या ऊपर, तो सेंटिमेंट जो बताएंगे उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आज भी देखिए फ्राइडे का दिन देखोगे आप, बैंक निफ्टी नीचे ही क्लोज हुआ है, उसके बाद भी गैप अप हो रहा है और सस्टेन कर अगर जा रहा है, मतलब मंडे के दिन सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट, तो ज़रूर कॉल हम प्लान करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का रख के एक 1:3 का टारगेट तो इजीली प्लान कर सकते। सिर्फ ध्यान रखना गैप अप भी हुआ और मार्केट सस्टेन नीचे के साइड कर रहा है और ऊपर जा ही नहीं रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ऐसे में पुट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेंटिमेंट क्या हो गया फिर कि अब ये नए हाई नहीं बना रहा है और ब्रेकडाउन दे रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट अब डाउन साइड के लिए रेडी है, तो ऐसा कर सकते हैं। और देखिए नीचे भी ओपन हुआ, मान लो ये 260 के नीचे ओपन हुआ या फिर चला गया 260 के नीचे, तो अभी सी चीज़ें पुट लेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। लेकिन कैसे कि अगर ये होल्ड कर जाए इन लेवल्स के आसपास और ब्रेकडाउन दे, ठीक है, क्योंकि अगर नए हाइज बनाता जा रहा है ऊपर तो पुट मत लेना। थोड़ा सा क्या है ना, मार्केट में ये भी समझना होता है कि अब स्ट्रेंथ आ रही है, वीकनेस आ रही है, वो आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आया जाएगा। जैसे कि आज देखिए यहाँ पे सस्टेन करके नीचे ब्रेकडाउन दिया, दैट मीन्स कि अभी बेयरिश प्रेशर में आ गया, यहाँ सस्टेन करने की कोशिश की बट ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया, तो ये चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। तो अगर नीचे ओपन होता है और ऊपर नहीं आ पाता है, हाइज बनाता है और वो हाई वैसे के वैसे सस्टेन करके ब्रेकडाउन वगैरह देता है, तो पुट लेंगे हम, ठीक है। ये टारगेट्स होंगे हमारे। सिर्फ ध्यान रखना सपोर्ट के ऊपर रहता है तो पुट मत लेना, वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, भले ही स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू नहीं गिरेगा मार्केट, सपोर्ट्स उसका रिएक्शन दिखाते हैं, तो उसमें हम 40-50 पॉइंट के ऐसे छोटे स्टॉप लॉस लगा के 1:3 टारगेट इजीली ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान करना है। ऊपर भी ओपन होता है तो ध्यान रखो, अगर सस्टेन करता है सपोर्ट पे तो ही हम कॉल लेंगे, अगर ये सस्टेन नीचे नीचे ही कर रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं बना रहा है, ब्रेकडाउन बना रहा है, तो पुट भी ले सकते हैं। इन लेवल्स पे जैसा सेटअप बनेगा, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, उस साइड हम जाएंगे, इसलिए ज़्यादा कॉल या फिर पुट कोई भी प्लान मत करना, मतलब ज़्यादा ट्रेड्स मत प्लान करना कि साइडवेज जोन में है मार्केट, अगर यही कहीं ओपन होता है तो एक ट्रेड ट्राई करो, एक तो टारगेट मिले या फिर स्टॉप लॉस मिले, ठीक है। एसएल हो या टारगेट हो, निकल जाओ, टारगेट मिला तो भी बुक करो, निकल जाओ, लालच मत करना कि और ट्रेड लेता और प्रॉफिट बनाता, और स्टॉप लॉस भी गया तो रिकवरी का मत सोचना कि मैं रिकवर करके ही जाऊंगा। स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट करो और टारगेट भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि साइडवेज जोन में फंसोगे तो बुरा फंसोगे, एक आध दिन बहुत बड़ा भी लॉस हो सकता है, इसलिए जो भी मिल रहा है अभी निकल जाओ। बजट तक तो कुछ मत करो, मुझे लगता है बजट वगैरह होने दो, बजट के बाद रैली पकड़ेगा तो बड़े प्रॉफिट निकाल लेना। अभी का मार्केट बड़े प्रॉफिट निकालने का नहीं है, छोटे छोटे टारगेट्स लेके निकलने का है, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू सो मच एवरीवन।